नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। अली लारीजानी को बताया जाता है अयातुल्ला खामनेई का दाहिना हाथ, कहीं वह भी अमेरिका इजराइल के निशाने पर तो नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे बनने का दावा, 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग ले रहे थे, आखिरी फैसला 88 मौलवी करेंगे। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे में 1200 बम गिराए। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, बेटी दामाद बहू पोती भी मारी गईं। ईरान बोला, खतरनाक बदला लेंगे। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला, एंकर ने रोते हुए खामेनेई की मौत की खबर पढ़ी। सड़कों पर मातम मना रहे लोग। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका में जश्न। पेट्रोल डीजल 10 से 12 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। सोना 30,000 रुपए बढ़कर 1.90 लाख रुपए तक जा सकता है। अमेरिका ईरान जंग का असर। खामेनेई की मौत पर वर्ल्ड नेता और मीडिया का रिएक्शन। ब्रिटिश मीडिया ने कहा, ईरान के लिए बहुत बड़ा मोड़, रूस ने हमले को गलत बताया। खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय सड़कों पर, लोगों ने डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए और जवाबी कार्रवाई की मांग की। खामेनेई की मौत पर पाकिस्तान में उबाल। कराची में अमेरिकी दूतावास के पास हिंसक झड़प, 10 लोगों की मौत, 30 घायल। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए मशहूर झंडा फहराया गया। जामकरन मस्जिद के फिरोजी गुंबद के ऊपर यलथरत अल हुसैन का लाल झंडा फहरा दिया गया है। भारत ने अपना दोस्त खो दिया। खामेनेई की हत्या पर भड़की बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी। कहा कि खामेनेई की हत्या के मकसद से किया गया हमला न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। तेहरान में कई जगहों पर भीषण हमले। इजराइल बोला, लक्ष्य पूरा होने तक जारी रहेंगे हमले। कई इलाकों में लगातार बजते रहे सायरन। ईरान ने हॉर्मुज जलमरू मध्य में तेल टैंकर पर किया हमला। चालक दल में 15 भारतीय, साथ ही पश्चिम एशिया में सीबीएसई की परीक्षा रद्द। आगे की परीक्षाओं पर निर्णय 3 मार्च को होगा। खामेनेई की मौत पर भड़का रूस। पुतिन ने जताई संवेदना, ईरानी राष्ट्रपति को भेजे शोक संदेश। उन्होंने इसे हत्या करार दिया। ईरान इजराइल युद्ध के बीच फंसे हजारों बिहारियों की चिंता। संजय झा ने विदेश मंत्री से की बात। बोले, घरों से बाहर न निकलें। इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो अबू धाबी में फंस गए हैं। सुरक्षित वापसी के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है। इजराइल ईरान जंग। एमपी के 100 से ज्यादा लोग दुबई में फंसे। इंदौर के पूर्व विधायक, बिजनेसमैन और बिल्डर भी शामिल। एयर इंडिया की फ्लाइट कल भी कैंसिल। भोपाल में लगे अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मातम। इमाम बोले, खामेनेई ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया। राजस्थान के स्टूडेंट्स कारोबारी हमले के बीच दुबई अबू धाबी में फंसे। बोले, धमाके हो रहे हैं। अजमेर में 3 दिन का शोक का ऐलान। जयपुर से उड़ानें कैंसिल। सभी ने भारत सरकार से सुरक्षित निकालने की मांग की है। मोदी जी, आप विश्वगुरु नहीं, गुरु घंटाल हो। जंतर मंत्र पर आयोजित जनसभा में एएपी नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर किया सीधा प्रहार। दिल्ली में हजारों लड़कियां बनेगी लखपति। होली से पहले खजाना खोलेगी रेखा गुप्ता सरकार। लाडली स्कीम के तहत 40,642 लड़कियों के खातों में सीधे 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। चिराग पासवान के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने निभाया चुनावी वादा। जनता के नाम किया अपना बंगला, रहना खाना सब फ्री। राजपाल यादव बोले, मेरे पास 1200 करोड़ रुपए का काम है, बावजूद इसके मामला जेल तक पहुंचा। शिकायतकर्ता ने प्रॉपर्टी पेपर्स और सिक्योरिटी रकम ठुकरा दी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा। भाजपा अध्यक्ष नवीन बोले, बंगाल से घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने तिरुपति में 16 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। अजित पवार का प्लेन क्रैश लैंडिंग से पहले पेड़ों से टकराने का दावा। एएआईबी की रिपोर्ट, विजिबिलिटी कम थी, फिर भी विमान रनवे पर उतरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 4,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू किए। मदुरई की सभा में कहा, तमिलनाडु भारत के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। केजरीवाल बोले,
कोर्ट का फैसला, भाजपा के मुंह पर तमाचा। हमें खत्म करने के लिए मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। महाराष्ट्र के नागपुर में बारूद कंपनी में ब्लास्ट, 17 की मौत, 18 लोगों की हालत गंभीर। मटेरियल बनाते वक्त धमाका हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद। गोकुल में गोपियों ने पुलिस वालों पर बरसाएं छड़ियां, विदेशियों को भी नहीं छोड़ा। दुल्हन की तरह सजकर खेली छड़ीमार होली। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी गोकुल पहुंचे। टॉप 10 कंपनियों में 9 की वैल्यू 2.18 लाख करोड़ रुपए घटी। एयरटेल टॉप लूजर रही, इसकी वैल्यू 55,852 करोड़ रुपए घटी। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप भी घटा। इस महीने 18 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी बने। वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अबरार रोए। सीकर के उद्योग नगर इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अब एजेंट ने पासपोर्ट और रुपए लौटाने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में 3 युवकों में जमकर मारपीट हुई। तीनों युवक श्रद्धालुओं को अपने अपने गेस्ट हाउस में ले जाने की बात कर रहे थे। इसी बीच युवकों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि तीनों युवक एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े। राजस्थान और मध्य प्रदेश में फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है और कई शहरों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान में शनिवार सुबह से जयपुर, दौसा सहित कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। हरियाणा में भी पारा 31 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। हालांकि आज से कुछ इलाकों में बादल और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में शनिवार दोपहर बाद बारिश हुई है। आज कई जिलों में बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को पश्चिम बंगाल के नदिया में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए राज्य की ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार पर कानून व्यवस्था की बदहाली, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और औद्योगिक पतन के आरोप लगाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल रविवार को भोपाल से गुना जाते समय कुछ समय के लिए हाईवे पर रुके। मंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से स्वास्थ्य सुविधाओं एवं कार्य संबंधित जानकारी ली। वहीं स्वास्थ्य विभाग प्रबंधन द्वारा चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी से अवगत कराया, जिस पर मंत्री द्वारा चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी को पूरा करने हेतु आश्वस्त किया गया। आगरमालवा जिले के कानड़ कस्बे में रविवार दोपहर एक निजी अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।